आजकल बहुत ये नारा चल रहा है कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। ये नारा बागेश्वर धाम ने दिया था। वही बागेश्वर धाम जो खुद एक ज़माने में जो निचली जात के हिंदू हैं, जो शूद्र हैं, दलित हैं इनके हिसाब से, तो ये बागेश्वर वाले बाबा इनको अछूत मानते थे। इनकी वीडियो भी है। फिर जब इनसे वजाहत ली गई, इनको फंसा दिया गया, तो फिर इन्होंने ये कहना शुरू किया कि असल में हम जो है अपने आप को अछूत कह रहे थे। अब कोई ब्राह्मण अपने आप को अछूत कहे, ये समझ से बाहर की बात है, हंसी की बात है, मजाक की बात है। लेकिन इसके कहने के कारण जो है वो फंस गए। अब फंस गए तो फिर अब उसको इस तरह से फंसा दिया कि अब उनको डरा करके या किसी तरह से धर्म के विरुद्ध उनको चला रहे हैं। जिस तरह से सरकार चाह रही है उस तरह से ये चल रहे हैं। और अब इनका बिल्कुल नारा ही बदल गया है। अब ये शूद्र को भी, दलित को भी, सबको हिंदू मानते हैं और सबको भाई बोल रहे हैं। मैंने कहा कि अगर तुम भाई मानते हो तो हिंदू भी मानते हो, भाई भी मानते हो, अपना मानते हो, तो भाई भाई की कहने के बजाय अब ये तुम ऐलान कर दो कि जितने भी शूद्र हैं वो ब्राह्मणी से, क्षत्रियान से, जो भी ब्राह्मण की लड़की है उससे, या क्षत्रियों की जो लड़की है, जो ऊंची जात की लड़की है, उससे बिला झिझक विवाह कर लें। तो बागेश्वर धाम ये सिर्फ इतना कह दे कि ये लोग आपस में विवाह कर सकते हैं, फ़ौरन इनकी जो है सारी वो भाई भाई वाली बात जो है निकल जाएगी। ये मर सकते हैं लेकिन कभी ये ऐलान नहीं कर सकते हैं या ये बात नहीं कर सकते हैं। तो मैं ये बता रहा था मैं किस चीज़ पे बात कर रहा था। अच्छा देखें जो लिखा है, बात जो भी हो थोड़ा सा आप देख लें यहाँ किस तरह की बातें आई हैं। ये गौतम स्मृति का कौन सा अध्याय है, 14वां अध्याय। तो 14वें अध्याय से मैं थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ। यहाँ देखें ये भाई भाई वाली बात किस तरह से है। यहाँ लिखा है कि मुर्दे का, देखिए पूरी बात सुनिएगा कितनी ख़तरनाक बात आई है। ये लोग किस तरह की बातें धर्म ग्रंथों में भर दिए हैं, और फिर आज जब इन पे बन पड़ी है तो ये हिंदू हिंदू और भाई भाई की बात कर रहे हैं। यहाँ लिखा है कि मुर्दे का स्पर्श करने पर 10 दिन का असोच होता है। ठीक, अगर वो जानबूझकर किया गया हो, यानी मुर्दे को कोई छू लिया हो जानबूझ करके, तो 10 दिन असोच कहते हैं। एक नापाकी जिसको बोलते हैं अशोच, इनके यहाँ बोला जाता है। तो आदमी नापाक रहता है, पूजा पाठ इस तरह के कार्य वो नहीं कर सकता है। लिखा है कि वैश्य और शूद्र के असोच के बारे में पीछे कह दिया गया। ऊपर बात आई है यहाँ पर कि उसका कितने दिन का असोच होता है। तो यहाँ शूद्र का 15 दिन का, ये शूद्र का 1 महीने का होगा और वैश्य का 15 दिन का होगा। इस तरह की बात यहाँ पे आधे मास तक और शूद्र के लिए 1 मास तक, तो ये बात ऊपर आई है। अब देखें नीचे क्या लिखा है। हाँ ठीक है। पूर्व 2 वर्णों, पूर्व यानी इससे ऊपर जो 2 वर्ण है, ब्राह्मण और क्षत्रिय की स्त्री का स्पर्श करके 3 दिन का अशोच होता है, यानी कोई छू ले तो उसके लिए। आगे देखें, आचार्य, उसके पुत्र, पत्नी, याजक और शिष्य की मृत्यु हो जाने पर इसी प्रकार अशोच होता है। ठीक है, आगे जो मैं दिखाना चाहता हूँ वो यहाँ है। यदि नीचे वर्ण का व्यक्ति ऊंचे वर्ण के व्यक्ति को छू दे, अथवा उच्च वर्ण का व्यक्ति नीच वर्ण के व्यक्ति कहा गया को छू दे, तो उसमें वही अशोच होता है जो मृत्युओं में बताया गया है। ये देखिए कितनी खतरनाक बात है। कोई नीची जाति का हिंदू, निचली जाति का हिंदू मतलब कोई शूद्र अगर किसी ऊंची जाति के हिंदू को छू दे, तो फिर अगर वो ब्राह्मण को छूया है तो
10 दिन को क्षत्रियों को छुया है तो 12 दिन, अगर वैश्य को छुया है तो 15 दिन का अशौच यानी नापाकी आ जाएगी, वो फिर पूजा पाठ या इस तरह के कार्य काम नहीं कर सकता है। तो आप देखें भाई भाई ये बता रहे हैं और धर्म ग्रंथ क्या कह रहा है। तो अब ये देखें, आपको ये देखना है कि ऊंचे वर्ण का व्यक्ति नीचे वर्ण के व्यक्ति को या नीचे वर्ण का व्यक्ति कोई एक दूसरे में से किसी को छू दे तो फिर वो ऊंची जाति का व्यक्ति जो है, अगर ब्राह्मण है तो 10 दिन, क्षत्रिय है तो 12 दिन और वैश्य है तो फिर 15 दिन। आगे देखें, एक और ये है मंत्र है, इसको भी देख लें। मंत्र 4 को पतित पतित कहते हैं जो जात से गिर गया हो, जात का कर्म ना करता हो, जिस जात का जो कर्म है वो ना करता हो तो उसको आमतौर पर पतित कहते हैं। चांडाल एक जाति है। सूती का यानी जिस स्त्री को बच्चा पैदा हुआ हो, रजस वाला जिसको माहवारी आए हो। शव का, शव कहते हैं मुर्दा का स्पर्श करने वाले, और शव का स्पर्श करने वाले का स्पर्श करने वाले का स्पर्श करने करके वस्त्रों सहित जल में स्नान करने से शुद्धि होती है। तो कोरोना वायरस से भी बड़ा वायरस हो गया कि कोई चांडाल को छू दे, पतित को छू दे। चांडाल भी इनका भाई है, हिंदू हिंदू भाई भाई। तो कोई चांडाल को छू ले, फिर उसको कोई छू ले, फिर उसको कोई छू ले, फिर उसको कोई छू ले, तब भी वो छूने वाला अपवित्र नापाक हो जाएगा और वस्त्रों सहित स्नान करें। यहाँ देखिए स्त्री का भी उसी तरह से अपमान है और इनका भी इसी तरह से अपमान, वो भी कपड़ा समेत। और ये चीज़ मैंने एक जगह देखा, मुसलमानों के अंदर भी, मुसलमानों एक इलाके में मुसलमानों के अंदर भी ये चीज़ देखने को आई है। तो हिंदुआना चीज़ कहीं कहीं मुसलमानों के अंदर ही बहुत ज़्यादा है। और आगे है कि और शव के पीछे चलने पर भी इसी प्रकार से शुद्धि होती है। यानी कोई मुर्दा को लेके गया है तो फिर वो कपड़ा समेत स्नान करेगा तो फिर उसकी शुद्धि होगी। ठीक, कुछ का मत है कि कुत्ते को मारकर भी इसी प्रकार शौच होता है। अब फिर और नियम इधर बताए गए हैं तो इसको रहने दें। यहाँ देखें कि ऐसी हालत में मांस ना खाए। यहाँ से इसे पता चलता है कि मांस खा सकते हैं। आगे के जो अध्याय में एकदम खुल करके बताया गया है मांस के बारे में। यहाँ है कि औरतों के बारे में कि वो मंत्र ना पढ़े, तो इस तरह की बातें, तो खैर हम उसको बाद में देंगे। एक और ख़तरनाक मंत्र ऊपर आया होगा, बड़ी ख़तरनाक मंत्र है, इसको देख करके आपके होश उड़ जाएंगे। देखिए इसी स्मृति का 12वां 13वां होगा, इसमें देखें कितनी ख़तरनाक बात है। इसका रंग थोड़ा हम चेंज कर देते हैं ताकि साफ थोड़ा नज़र आ जाए। तो ठीक है, देखिए लिखा है कि कहाँ से अब ये सही होगा पता नहीं। देखिए थोड़ा सा इधर हो गया है, लेकिन आपको, अरे फिर ये हो गया। यहाँ से देखें आप, क्या हो गया। चलिए यहाँ मार देते हैं तो फिर ये हो जाएगा। तो खैर 2 लाइन ऊपर से आप यहाँ देखिए क्या लिखा है। शूद्र यदि दिव्यों पर वाणी और दंड का की कठोरता से बलपूर्वक चोट करे तो राजा को चाहिए कि वो उसे उसी अंग से हीन कर दे। यानी कि अगर ज़बान से बोल रहा है कठोर बात तो ज़बान काट दे। इस तरह से बात है। ये 90% हिंदू के लिए कह रहा है कि भाई भाई।
आगे है कि आर्य स्त्री से संभोग करने पर उसका लिंग काट डालना चाहिए। ये बात मनुस्मृति के अंदर भी है। आप मनुस्मृति के क्या कहते हैं कि ये वाला अध्याय आप देख लें, 8वां अध्याय होगा मेरे ख्याल से। हाँ, 8वें अध्याय को आप पूरा पढ़ लें तो इस तरह के मंत्र आपको बहुत सी जगह पर मिलेंगे। जैसे आप मंत्र 366 देख लें, वहाँ लिखा है कि जो ऊंची जात की औरत लड़की हो और वो अपनी ख्वाहिश से या बगैर ख्वाहिश से किसी भी तरह से निचली जात की औरत से अगर जमा कर ले, मतलब संभोग कर ले, तो फिर उसका जो है उस निचली जात के आदमी का लिंग वगैरह काट दिया जाएगा, बदन के हिस्से को टुकड़े टुकड़े करके फिर उसको कत्ल कर दिया जाएगा। तो इस तरह की बातें आपको वहाँ मिलेंगी। और फिर यहाँ नीचे है कि अगर कोई वेद को सुन ले तो कान में शीशा पिघला के डाले, पढ़ ले तो ज़बान काटे, अगर याद कर ले तो जान से मार दे। तो ये इस तरह की बातें यहाँ लिखी हुई है, आप देख सकते हैं।